नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिका से में। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आप सभी के कुछ सवाल हैं जो कि आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अष्टमी और नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन हमें कब करनी है। दूसरा ये है कि नवरात्रि के बीच में पीरियड्स आ गए हैं तो हमें पूजा कैसे करनी है, पाठ हमें कैसे पूरा करना है, क्या पाठ को हम अधूरा छोड़ दें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि का आज 5 दिन पूरा हो चुका है, ठीक है। आज पंचमी तिथि है, जो कि हमने पंचमी तिथि की पूजा पाठ अपनी समाप्त कर ली है। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, सबसे पहला आप लोगों का जो सवाल है वो ये है कि पीरियड्स में हम पाठ कैसे पूरा करें, क्या पाठ को बीच में छोड़ दें, ऐसा आप लोगों ने पूछा है। तो देखिए, मैं पहले भी इसको लेके वीडियो जो है वो डाल चुकी हूँ कि पाठ कभी भी हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि सप्तमी को या अष्टमी तिथि को हमारा पीरियड्स जब समाप्त होता है, 5 दिन पर भी अगर हो जाए, हम पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ हो जाते हैं, तब हम अपना पाठ जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। 1 या 2 दिन बचा है, 2 ही दिनों में हमें पूरा पाठ समाप्त करना होता है, या 1 दिन अगर बचा है तो 1 दिन में पूरा पाठ समाप्त करने के बाद ही हमें हवन इत्यादि करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए, ठीक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ को हम अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज क्या है कि अगर अष्टमी या सप्तमी तिथि को पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो पाठ तो हमें अधूरा नहीं छोड़ना है, तो किसी और से पाठ हम पूरा करवा देंगे। तो किसी और से हम पाठ पूरा करवा देंगे, ठीक है। हमें पाठ अधूरा नहीं छोड़ना है, हम बस सुन लेंगे, बाकी की पूजा पाठ जो भी हमारी है वो हम किसी और से ही पूरा करवा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपने दुर्गा सप्तशती पाठ का जो है वो इस तरीके से हम अपने दुर्गा सप्तशती पाठ को पूरा करेंगे, या फिर जो भी नवरात्रि की पूजा पाठ है वो करेंगे। और भी तरीके हैं जो 2-3 दिन के लिए इधर-उधर डेट्स किया जा सकता है, तो आप लोग चाहें तो मेडिसिन वगैरह भी ले सकते हैं। क्योंकि बीच में पीरियड्स आना थोड़ा दिक्कत हो जाता है और खुद को भी मतलब बहुत खराब लगता है कि कैसे ऐसे हो गया। तो इसीलिए चाहें तो हम मेडिसिन वगैरह भी चाहें तो ले सकते हैं, अगर अगर ना लेना चाहें तो बस वही कर सकते हैं कि अगर जब भी आता है, जितना दिन हमारे पास बचता है उतने ही दिनों में हमें अपनी पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? दूसरी चीज क्या है, जो कि मैंने बताया हुआ है कि नवरात्रि के 9 दिन में हम 9 रंग के वस्त्र पहनते हैं, 9 प्रकार के माता को भोग लगाते हैं। तो हमें ये कार्य भी जो है वो नवरात्रि के दिनों में जरूर से करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर है हमारे पास तो हम ये सभी कार्य करें, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो हमें जरूर करनी चाहिए। इससे माना जाता है कि माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अगली चीज क्या है कि अष्टमी तिथि के दिन पे अगर कोई हमारी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए अष्टमी तिथि के दिन पे मानसिक किया जाता है, मन्नत मांगी जाती है। तो पहला, जो कि मैं पिछले साल भी आप सभी को बताई थी, कि पहला मन्नत होता है चुंदरी चढ़ाने का। हम जो है वो मंदिर जाकर या अपने घर पर ही हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करते हैं कि हे माता रानी, हमारी ये मनोकामना है अगर पूर्ण हो गई, अगर आप संभव हो तो आप पूर्ण कर दीजिए, ठीक है। और मैं चुंदरी चढ़ाऊंगी या 9 दिनों का व्रत करूंगी या कलश स्थापना करूंगी, इस प्रकार से कहते हुए हमें संकल्प करनी चाहिए और मन्नत करनी चाहिए माता के सामने, और विश्वास रख के करनी चाहिए। माता रानी हमारी मनोकामना जरूर पूरी करती है। या इसके साथ ही हम साड़ी चढ़ाने का भी मन्नत कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम नारियल तोड़ने का या साड़ी जो है वो चढ़ाने का भी मन्नत मांग सकते हैं। ये इससे भी माता रानी जो है वो हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। पूरी श्रद्धा और भाव के साथ हमें करनी चाहिए, माता रानी हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि कब मनाई जाएगी। तो देखिए, अष्टमी तिथि मनाई जाएगी 26 मार्च दिन गुरुवार को, और वहीं नवमी तिथि 27 मार्च दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो कुछ लोग कन्या पूजन अष्टमी तिथि को भी करते हैं, कुछ लोग नवमी तिथि को करते हैं। तो जैसा हमारे यहाँ पे होता है हम वैसा कर सकते हैं, ठीक है ना। नवमी तिथि 27 मार्च को सुबह 10 बज के कुछ मिनट तक ही है, तो उसके पहले हमें अपने जो है वो हवन वगैरह जितने भी जो कार्य होते हैं वो हमें करके इसके बाद हमें कन्या पूजन करनी है, जो कि मैं आपको सभी को स्क्रीन पे दिखा दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा कि तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।